Good morning, class. Thank you. In the previous lesson, as we learned about biogenesis, now we are going to learn about abiogenesis and an experiment that is in favor of abiogenesis that was given by Needham. Abiogenesis. According to old belief, living things can spontaneously develop from non-living things is termed as abiogenesis. This concept was given by Aristotle. According to old belief, पुराने यकीन के मुताबिक ये माना जाता था कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद अचानक से नॉन लिविंग थिंग्स से क्या हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? एबायोजेनेसिस, कि बेजान चीजों से जानदार चीजें जन्म ले लेती हैं। और इस कॉन्सेप्ट को अरिस्टोटल, एक साइंटिस्ट था, उसने बायोलॉजिस्ट था, उसने पेश किया। Needham's experiment in support of abiogenesis. Needham का एक हम एक्सपेरिमेंट सीख रहे हैं। ये भी एक साइंटिस्ट था, इसने abiogenesis की फेवर में एक एक्सपेरिमेंट किया। In 1748, an English scientist Needham boiled meat in water. 1748 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था Needham, उसने पानी में कुछ गोश्त के टुकड़े बॉयल किए। He poured the gravy in bottles and closed their mouth with cork. वो उसका यखनी या उसका शोरबा या जिसमें वो उस पानी में बॉयल कर रहा, उस पानी की ग्रेवी लेके बॉटल्स में डाल देता है और उनके मुंह को कॉर्क से बंद कर देता है, ढकने से बंद कर देता है। After a few days, many microorganisms were produced in these covered bottles. कुछ दिनों के बाद उन डांपी हुई कवर्ड बोतल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, जिनको वो माइक्रोस्कोप से देखता है कि बहुत छोटे छोटे जानदार जो हैं उन कवर्ड बॉटल में पैदा हो जाते हैं। This once excited the believers of abiogenesis, life from non-life. वो लोग जो इस बात पे यकीन करते थे कि बेजान चीजों से जानदार चीजें पैदा हो जाती हैं, उनके लिए ये एक झुका देने वाली खबर कि बेजान चीजों से जानदार चीजें पैदा होती हैं। ओके, थैंक यू।